अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे कि अगर हमें कुछ पॉइंट्स गिवन हो तो हम उसकी कुलिनरिटी कैसे चेक करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अगेन डेफिनेशन देखते हैं कुलिनर पॉइंट्स की। इसके बाद हम मेथड सीखेंगे कि हम कितने मेथड से गिवन पॉइंट्स की कुलिनरिटी चेक करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास डेफिनेशन थी कुलिनर पॉइंट्स की, 3 और मोर पॉइंट्स आर कॉल्ड कुलिनियर इफ़ दे लाइज ऑन द सेम लाइन। हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स कुलिनियर कब कहलाते हैं? अगर वो एक ही लाइन पर लाई करते हों। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि ये लाइन है, हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर लाई करता है। तो ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये 3 के 3 पॉइंट्स क्या है? कुलिनियर है। अब हम बात करते हैं कि हम कितने मेथड से गिवन पॉइंट्स की कुलिनियरिटी चेक करते हैं। देयर आर 3 मेथड टू चेक द कुलिनियरिटी ऑफ द गिवन पॉइंट्स। पहला मेथड हमारे पास कौन सा है? बाय डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? बाय स्लोप मेथड। तीसरा मेथड हमारे पास बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम एग्जाम्पल करते हैं इन तीनों मेथड से और चेक करते हैं क्या गिवन पॉइंट्स कुलिनियर है या फिर नहीं। फर्स्ट मेथड हमारे पास बाय डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी विल बी कुलिनियर। 3 पॉइंट्स हमारे पास कुलिनियर होंगे कब? इफ़ डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस ऐड कर दें तो ये किसकी इक्वल आना चाहिए? डिस्टेंस ऑफ ए सी के इक्वल आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हों, लेट्स सपोज ए आपके पास क्या है? x1 और y1 है और बी पॉइंट आपके पास x2 और y2 है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है, d इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ अब्सिसस इसका स्केयर प्लस डिफरेंस ऑफ आपके पास क्या था? ऑर्डिनेट। यानी कि आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 इसका स्केयर आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर आ जाएगा। अब हम इस मेथड की मदद से क्या करते हैं? एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में कहता है डिटरमिन द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमें गिवन है, हमने चेक करना है ये कुलिनियर है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं। लेट का लेते हैं कि आपके पास पहला पॉइंट ए है -2, 2 और बी आपके पास क्या है? 2, 5 है और सी आपके पास क्या है? 6 और 8 है। अब हम इस फार्मूले की मदद से डिस्टेंस निकालते हैं ए बी, डिस्टेंस निकालते हैं बी सी और डिस्टेंस निकालते हैं ए सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू, इस पॉइंट को x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो और इसको क्या मान लो जी? y2 मान लो। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 माइनस x1, तो ये आपके पास क्या है? x2 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास क्या है? -2। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसका स्केयर प्लस आ गया आपके पास y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 इसका स्केयर आ गया। तो 2 प्लस 2 कितना होता है आपके पास? 4, 4 का स्केयर आपके पास 16 आ गया प्लस 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 3 का स्केयर आपके पास क्या आ गया? 9 आ गया विच इज़ इक्वल टू 25। तो ये किसकी इक्वल आ गया आपके पास? 5 की इक्वल आ गया। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ बी सी विच इज़ इक्वल टू, फार्मूला हमने यही यूज़ करना है, x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर। अब इसको मान लो आप x1 और इसको y1, इसको मान लो आप x2 और इसको मान लो आप y2। क्योंकि अब हमने इन 2 पॉइंट्स के दरम्यान में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो एक को x1 y1 मानना पड़ेगा और दूसरे को हम x2 y2 मान लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है? x2 है, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इसका स्केयर आ जाएगा प्लस 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इसका स्केयर विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, 4 का स्केयर आपके पास क्या आ गया? 16 प्लस 8 माइनस 5 3 आ गया, 3 का स्केयर कितना आ गया आपके पास? 9 आ गया। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया? 25। तो ये किसके इक्वल आ गया जी? ये भी आपके पास 5 के इक्वल आ गया। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? ए है आपके पास -2 और 2 और सी आपके पास क्या है? 6 और 8 है। x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 इसका स्केयर आ गया और प्लस y2 माइनस y1, 8 माइनस 2 इसका स्केयर आ गया विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना होता है आपके पास? 8, 8 का स्केयर 64 आ गया प्लस 8 माइनस 2 आपके पास कितना होता है? 6 होता है, 6 का स्केयर आपके पास 36 आ गया। जब इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास 100 आ गया। तो ये किसकी इक्वल आ गया? आपके पास 10 की इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती। अगर तो फुलफिल होती तो गिवन पॉइंट्स कुलिनियर है, अगर ना होती तो ये गिवन पॉइंट्स कुलिनियर नहीं है। नाउ अब हमारे पास क्या था
कि हमने चेक करना था डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए सी के इक्वल होना चाहिए। अब हमारे पास ए बी कितना आया जी 5 आया है, प्लस ये भी आपके पास 5 आया है, और ये कितना है आपके पास 10 आया है। तो 5 + 5 कितना हो गया 10, 10 10 के इक्वल हो गया है। सो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम कहेंगे सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेकंड मेथड हमारे पास बाय स्लोप मेथड। अब हम देखेंगे कि अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो तो हमने चेक करना है कि स्लोप की मदद से वो गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, बाय मीन्स ऑफ स्लोप 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ स्लोप ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम स्लोप कैसे फाइंड आउट किया करते थे। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन, लेट्स सपोज एक पॉइंट आपके पास ए ऑफ x1 y1 और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है जी x2 और y2 है। अब हम 2 पॉइंट्स के दरमियान कैसे स्लोप फाइंड आउट करते थे, उसका फार्मूला तो हमारे पास m इज़ इक्वल टू, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है x2 माइनस x1 होता था। तो अब इस फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, गिवन पॉइंट्स को चेक करते हैं ये कोलिनियर है या नहीं है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिए गए पॉइंट्स को हम नाम दे लेते हैं जी। लेट पहला पॉइंट आपके पास क्या है -2 और 2 है, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है 2 और 5 है, तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है 6 और 8 है। अब पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू, अब ये आपके पास क्या है x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास क्या है y2 है। तो पॉइंट पुट करते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस, और आपके पास y1 की वैल्यू क्या है 2 है, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 2 माइनस, अब x1 की वैल्यू आपके पास क्या है -1, ये वाला माइनस मतलब फार्मूले का माइनस, और ये वाला माइनस, माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया प्लस हो गया। 5 माइनस 2 आपके पास क्या आ गया 3 आ गया, और 2 + 2 आपके पास क्या आ गया जी 4 आ गया। सो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास क्या आ गई 3/4 आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ बी सी। तो इसके लिए भी फार्मूला ये यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको x1 मान लो और इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो और इसको y2 मान लो। वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 8 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 5 है डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू आपके पास 6 है, और x1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है। 8 माइनस 5 आपके पास क्या आ जाएगा 3, और 6 माइनस 2 आपके पास क्या होता है जी 4 होता है। अब इन दोनों की स्लोप देखो सेम है, अगर तो स्लोप सेम है तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, लिहाजा हम कहेंगे कि जो गिवन पॉइंट्स हैं बाय मीन्स ऑफ स्लोप वो भी आपके पास क्या है कोलिनियर है। थर्ड मेथड हमारे पास बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड की स्टेटमेंट को समझते हैं। लेट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। तो कहता है कि अगर आपके पास ए बी सी वर्टिसेस हो ट्रायंगल के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये वाला फार्मूला होगा। अब यही 3 पॉइंट्स ए बी सी ये कोलिनियर होंगे, कब कोलिनियर होंगे, जब इनका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। अब हम एग्जांपल करते हैं तो हमारा मैसेज क्लियर हो जाएगा। इसमें कहता है डिटरमिनेंट ऑफ पॉइंट्स हमें गिवन है, हमने चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। दिए गए पॉइंट्स को हम नाम दे लेते हैं, लेट का देते हैं। जो आपके पास पहला पॉइंट है वो ए है, वो पॉइंट कौन सा है -2 और 2 है, और जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम देते हैं बी का, वो 2 और 5 है, और एंड जो आपके पास थर्ड पॉइंट है उसको हम क्या नाम देते हैं सी का, 6 और 8 है। अब ये आपके पास पॉइंट है x1 और y1, ये आपके पास क्या है x2 और y2 है, और ये आपके पास क्या x3 और y3 है। चूंकि हमने चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं है, सो हमें जस्ट डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास x1 y1 की वैल्यू है -2 2 और ये 1 है इट इज। अब x2 y2 आपके पास क्या है 2 और 5 है, ये 1 है इट इज। x3 आपके पास 6 है, y3 आपके पास 8 है, ये 1 है इट इज।
अब एक्सपेंड करने का तरीका अगर आपको आता है, आप R1 R2 R3 जिससे मर्जी एक्सपेंड कर दें, या C1 C2 C3 जिससे मर्जी एक्सपेंड कर दें, आंसर सबका सेम ही आता है। मैं इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ R1 के हिसाब से। अब पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, माइनस फार्मूले का 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8 आ गया, माइनस फार्मूले का साथ में 2 आ गया। अब पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 आ गया, माइनस फार्मूले का 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 आ गया। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, प्लस 1 आ गया। और पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ दें, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, माइनस 6 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 30 आ गया। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपके पास 5 माइनस 8 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस का 6 आ जाएगा। 2 माइनस 6 आपके पास माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। 16 माइनस 30 आपके पास माइनस का 14 आ जाएगा, तो प्लस का 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। 6 प्लस 8 14 आ गया, 14 माइनस 14 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। सो हम कहेंगे जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या है आपके पास, कोलिनियर है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसमें भी कहता है डिटरमिन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट। हमने ये बताना है कि ये गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। हम तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, वो आप लोगों ने खुद से करने हैं। सोल्यूशन है, लेट का लेते हैं a इंटू आपके पास क्या है -1 और 1, b आपके पास क्या है 3 और 2 है, और c आपके पास क्या है 7 3 है। तो पहला मेथड आपके पास क्या था, बाय डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला जब आपको समझ आ जाए तो आपने डायरेक्ट भी कर लिया करना है, मतलब आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी का। तो फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर। अब x2 आपके पास क्या है 3 है, 3 माइनस माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 का स्केयर आपके पास क्या आ गया 16 प्लस फार्मूले का y2 माइनस y1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर आपके पास 1 आ गया, तो ये कितना आ गया आपके पास स्केयर रूट 17 आ गया। अब इसी तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ बी सी विच इज़ इक्वल टू, अब ये बी पॉइंट है, ये आपके पास क्या है सी पॉइंट है, ये x2 है और ये आपके पास x1 है। 7 माइनस 3 आपके पास क्या आ गया है 4, 4 का स्केयर आपके पास क्या आ गया 16 प्लस 3 माइनस 2 y2 माइनस y1 इसका स्केयर, 3 माइनस 2 1 आ गया, 1 का स्केयर 1 आ गया, तो ये भी आपके पास किसके इक्वल आ गया 17 के इक्वल आ गया जी। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए सी विच इज़ इक्वल टू ए से सी का डिस्टेंस। 7 माइनस माइनस फार्मूले का ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 1 आपके पास बन गया 8, 8 का स्केयर कितना आ गया आपके पास 64 प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 आपके पास क्या आ गया 2, 2 का स्केयर आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया आपके पास स्केयर रूट 60 के इक्वल आ गया। अब हमने कंडीशन चेक करनी है कि आपके पास ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस ये ए सी डिस्टेंस के इक्वल आया या नहीं आया। अब ए बी किसके इक्वल आया आपके पास स्क्वायर रूट 17 के, और ये भी आपके पास स्क्वायर रूट 17 के इक्वल आया, और ये किसके इक्वल आया आपके पास 68 के इक्वल आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 17 विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, लिहाजा हम ये कहेंगे जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या है आपके पास क्लियर पॉइंट्स है पहले मेथड से। पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड हमने पढ़ा था बाय मीन्स ऑफ स्लोप, बाय मीन्स ऑफ स्लोप। अब स्लोप की मदद से चेक करना है कि आपके पास जो स्लोप ऑफ ए बी है ये किसकी इक्वल आना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी। तो पहले ए बी की हम स्लोप निकालते हैं, तो m इज़ इक्वल टू, चले m1 इसका नाम दे देते हैं, m1 इज़ इक्वल टू ये आपके पास आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू y2 आपके पास क्या है 2 है, 2 माइनस 1 आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 आपके पास क्या है 3 है, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। अब हम निकालते हैं जी स्लोप ऑफ बी सी। पहले हमने निकाली है स्लोप ऑफ ए बी, वो आप उसको नाम दिया हमने m1 का, वो आई आपके पास 1/4। अब हम निकालने लगे स्लोप ऑफ बी सी जिसको मैंने नाम दिया है m2 का। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 वही फार्मूला यूज़ करेंगे, 3 माइनस 2 आपके पास क्या आ गया जी 1 डिवाइडेड बाई
7 माइनस 3 आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया है। एज m1 इज इक्वल टू m2 आ गया है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि आपके पास जो गिवन पॉइंट्स है बाय मीन्स ऑफ स्लोप क्या है आपके पास, कोलिनियर है। थर्ड मेथड था हमारे पास बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या फार्मूला था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल था, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। अब पॉइंट्स हमें गिवन है, इन पॉइंट्स का नाम दे दें, ये आपके पास क्या है जी, ए है, ये बी है और ये आपके पास क्या है, सी है। अब ये आपके पास क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये आपके पास y2 है, ये x3 है और ये आपके पास क्या है, y3 है। इन पॉइंट्स को यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्योंकि हमें चेक करना है ये कोलिनियर है या नहीं है, तो हम जस्ट चेक करेंगे इसका डिटरमिनेंट। तो आपके पास डिटरमिनेंट है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 विच इज इक्वल टू x1 y1 की वैल्यू आपके पास -1 1 और ये 1 एज इट इज, x2 y2 की वैल्यू आपके पास है 3 2 और ये 1 एज इट इज, x3 y3 की वैल्यू आपके पास है 7 3 और ये 1 एज इट इज। अब ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है, इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। चलिए मैं इसको r1 के साथ एक्सपेंड कर लेता हूँ, -1 इंटू पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दें, 2 1 3 1 रह जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 2 माइनस ये आपके पास 3 आ गया, -1 इंटू पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, +1। अब पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 9 माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 14 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस का 1 आ जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ गया, 3 माइनस 7 माइनस का 4 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 आ गया, 9 माइनस 14 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 +1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 आ गया। ये बन गया आपके पास 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ गया है, 0 आ गया। सो हम कहेंगे द गिवन पॉइंट्स आर। तो स्टूडेंट्स ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने इन तीनों क्वेश्चंस को तीनों मेथड से सॉल्व करना है। इसको भी तीनों मेथड सॉल्व करना है, इसको भी तीनों मेथड सॉल्व करना है, इसको भी तीनों मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट्स क्लीनर था और कौन सा पार्ट्स नॉन क्लीनर था, मतलब जो